जापान में जो न्यूक्लियर ड्रॉप किया गया था जिससे कि पूरा हिरोशिमा भाप में बदल गया था, उसमें 50 किलो यूरेनियम का यूज किया गया था। ये एक ऐसी जानकारी है जो पब्लिकली सबको पता है, पर एक म्यूजियम में रखे गए एक इंटरेस्टिंग सी चीज को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अपने स्क्रीन पे, ये एक इलस्ट्रेशन है जो कि एक चीज को हमें समझाता है, एक बहुत ही भयंकर चीज को समझाता है। नीचे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये बात लिखी गई है। ये जो क्यूब आपने देखा, ये कितना बड़ा है, आपके हाथ पे आ जाएगा इतना सा। तो हुआ ये था कि न्यूक्लियर वेपन में जो 50 केजी यूरेनियम मौजूद था, आप गली के भाषा में कह सकते हो वो बारूद था उस बॉम्ब का। लेकिन वो आम बारूद नहीं था, यूरेनियम से बना हुआ न्यूक्लियर बारूद था। अब बात यह है, 50 केजी का बारूद वाला बॉम्ब ड्रॉप किया गया, शहर तहस नहस हो गया, कहानी खत्म। पर वो बात जो आपको नहीं पता वो ये जो क्यूब का साइज आप देख रहे हो, बस इतना ही सा यूरेनियम मैनिफेस्ट हुआ था। पूरे शहर को जो भाप में बदल दिया, वो इतना ही सा बारूद ने किया था। आपके हाथ, अब अपना हाथ ऐसे करो ना एक बार, उतने एरिया में जितना यूरेनियम आ जाएगा, उतने से पूरा शहर उड़ गया। ये होता है न्यूक्लियर वेपन के बारूद, यानी यूरेनियम का पावर, यूरेनियम 235। तो सोचो 50 केजी का 50 केजी अगर यूज होता तो वो शायद जापान के एक शहर नहीं बल्कि पूरे जापान को ही उड़ा देता। अब यहाँ सवाल आता है कि जब वेपन में 50 केजी डाले तो उसमें से 1% या 2% 1 किलो ही क्यों यूज हुआ, इतना सा ही क्यों यूज हुआ? तो ऐसा इसलिए, आप किसी भी न्यूक्लियर वैज्ञानिक से बात करोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि जब भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, यानी यूरेनियम के एटम्स स्प्लिट होते हैं, तो कंप्लीट जितना बारूद रहता है 50 किलो, सारा स्प्लिट नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे थोड़ा सा 5-10 ग्राम यूरेनियम पावर में आता है तो वो सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर देता है, पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये पूरा चेन रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है और पूरा 50 किलो यूज नहीं हो पाता है। फुल चेन रिएक्शन को अचीव अभी तक इंसानों ने नहीं कर पाया है। न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो 99% बारूद वेस्ट हो जाता है। ये काफी डीप अंदर का फैक्ट था, लेकिन मजेदार था। यानी जो आप पटाखे फोड़ते हो, आलू बम, वो जितना बड़ा रहता है, तो मान लो वो बारूद के बदले आपके पास यूरेनियम 235 आ गया, तो वो अगर आप फोड़ोगे तो शायद 3-4 किलोमीटर सब कुछ भाप बन जाएगा। और आपको पता है यूरेनियम 235 इतना सा बनाने में करीब 5 से 6 साल लगते हैं फैक्ट्री में।